नमस्कार, न्यूज फॉर एशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आखिरी बार शपथ लिए। अब वो शपथ क्या कुछ बिहार में वो सफल हो पाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप कैसे देख रहे हैं, शपथ समारोह को? आप लोग भी उस समय सरकार में थे जब शराबबंदी लागू किया गया था, और कल आप लोग में से कोई नहीं वहां दिखे, तो क्या आपको लगता है कि शराबबंदी से आप लोग उसके पक्ष में नहीं है? शपथ लेने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है, और एक ही मुद्दे पर कितने बार शपथ लेंगे? इसका मतलब आप नकली शपथ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो विधानमंडल के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और हमने विधानमंडल के अंदर शपथ लिया। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शराबबंदी 2017 में हो या 2021 में, शराबबंदी तो है। ये बार बार शपथ लेना मैं समझता हूँ एक इवेंट मैनेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। आप किसको दिखलाना चाहते हैं? आप शपथ ले रहे हैं, इस शपथ का क्या वैल्यू? आप जो शपथ दिला रहे हैं, आपने तो ये भी शपथ लिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बीजेपी से फिर दोबारा हाथ मिला लिया। मैं समझता हूँ शपथ लेना या शपथ दिलवाना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करिए, कानून को बिल्कुल सुदृढ़ कीजिए, पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना सक्रिय कीजिए। जो आज 10 दिन से देख रहे हैं कि छापामारी हो रही है, ये पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये लगातार करिए ना। शराबबंदी कानून जब से लागू है तब से कितने दिन छापा मारा है आपने? जब कोई घटना घटित होती है तब प्रशासन जागता है। अभी हाल में जब जहरीली शराब पीने से 50 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, बगहा में, बेतिया में, गोपालगंज में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, तो आप छापामारी करने लगे हैं। और मैं इन चीज़ को भी पसंद नहीं करता हूँ कि नहीं, जहाँ सूचना मिली हम छापा मारने जाएंगे। छापा मारने जाइए, लेकिन महिलाओं के कमरे में छापा मारने आप जाते हैं तो आपके पास महिला पुलिस होना चाहिए। ऐसी दलीलों से समाज में उल्टा असर पड़ रहा है। कानून को लाठी और डंडे के जोर से इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है। शराब बुरी चीज़ है। शराबबंदी के पक्ष में हम आज भी हैं। कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। हमने जब सदन के अंदर इसको समर्थन किया है और शपथ लिया है, हम उस पर भी खड़े हैं। लेकिन किसी खास दिन का मुख्यमंत्री जी ने कहा इसलिए खड़े होकर फिर हम शपथ ले लीजिए, इसे मैं नाकाफ़ी मानता हूँ। इस तरह के इवेंट्स करने से शराबबंदी का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं होगा जब तक कि प्रशासन के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को अपना रोक लगावे। अरे आपको तो आपकी नीति आयोग है, उसने कह दिया कि बिहार में 52% लोग गरीब हैं। इसका मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों में मैं समझता हूँ धरती पर उतरकर धरातल पे ठोस कदम होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। दुल्हन वाले मामले पर सवाल को जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहे कि अगर कहीं से सूचना अगर मिलती है तो पुलिस क्यों नहीं वहां पर जाकर छापा मारेगी, और पुलिस को उन्होंने कल एक तरह से कहा जाए छूट दे रखी है कि जो जाओ और जो चाहे वो काम करो। ऐसे मामलों में अगर पुलिस इसी तरह से काम करेगी तो राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगा। हमारे पास महिला आरक्षी बल क्यों होता है? इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमने महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया है। तो जब आप महिलाओं के कमरे में तलाशी लेने जाते हैं तो ये सामान्य नॉर्म्स है कि आप महिला कांस्टेबल को ले जाइए, महिला पुलिस अधिकारी को ले जाइए, किसी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जेंट्स के पुलिस अगर महिलाओं के कमरे में, उनके बेडरूम में, बाथरूम में जाके झांकता है और तलाशी लेता है तो ये गलत है। ऐसी चीज़ का हम विरोध करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हमें तो जानकारी ही नहीं है। जब किसी की रिपोर्ट सरकार के क्रियाकलापों का पोल खोलता है तो मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अरे नीति आयोग आप ही का है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, ये कांग्रेस पार्टी का नीति आयोग नहीं है। उस नीति आयोग ने माना है कि बिहार में किसी भी फील्ड में कोई प्रगति नहीं हुई है। एमपीआई इंडेक्स जो कल उसने जारी किया है, उसमें सभी राज्यों के बारे में लिखा है। बिहार में 52% लोग गरीब हैं। ये जो लाखों करोड़ रुपए का बजट आप लाते हैं, वो पैसा क्या आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने में खर्च नहीं हो पा रहा है? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इस पर बड़ा सवाल उठेगा। तो आप नीति आयोग को भी बुरा कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी बुरा कहते हैं, विपक्ष को भी गाली देते हैं। इससे इस तरह की आलोचना करने से ये प्रमाणित नहीं होता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। आपकी एजेंसी ने माना है कि स्वास्थ्य सेवा में गड़बड़ी है, शिक्षा में गड़बड़ी है, सामाजिक स्तर पर गड़बड़ी है, गरीबी बढ़ गई है। ये तो सच्चाई है।
गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाइए और जो बजट लाते हैं वो बजट का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। आखिरी सवाल है कि पीएम मोदी जिस तरह से परिवारवाद पार्टी पे उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद उसका समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में परिवारवाद पार्टी को खत्म कर देनी चाहिए। अगर किसी के परिवार से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हीं के परिवार में मंत्री और इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वही सिर्फ उसका उपयोग करते हैं। देखिए, परिवारवाद के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जैसे नेता कुछ बात बोलते हैं तो उसका एक पक्ष ये भी है कि इनके परिवार कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है इसलिए बोलते हैं। अच्छी बात है, परिवारवाद के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर व्यक्ति विशेष कोई जनता चुनती है लोकसभा में, विधानसभा में, तो वो परिवारवाद नहीं रहा, वो जनप्रतिनिधि है, आम जनता ने चुना है। उसके ऊपर सवाल क्यों खड़ा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी और नीतीश जी को भी अपने पार्टी के अंदर, अपने गठबंधन के दलों के अंदर, मित्र दलों के अंदर देखना चाहिए किस पार्टी में कितने लोग परिवारवाद के शिकार हैं। उनके यहाँ तो खुद भरे पड़े लोग हैं, तो वो क्या बात करेंगे? उन लोगों को पहले बाहर करें बीजेपी से। नरेंद्र मोदी जी उन सभी रिश्तेदारों को बाहर करें जो बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार हैं, सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, एमपी एमएलए बने बैठे हैं। तो अपने घर की पहले सफाई करिए ना। चैरिटी बिगिंस विथ होम। अपने घर से स्टार्ट करिए। भाषण देने के लिए नहीं होता ना। जिस परिवार का बिना नाम लिए वो अक्सर डरे और भयभीत हैं, उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? इस देश में गांधी परिवार के प्रति लोगों की आस्था है और लोगों का विश्वास है, तभी वो लोग राजनीति में हैं, परिवारवाद के नाम पर नहीं है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस में से प्रेमचंद मिश्रा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।